തരികിട മേളം ഊരത്താളം നിലത്തോടും നേരത്തോടും ഇലതാളം ഇലതാളം പൂരപ്പൊലിയാടും ഗജ നടത്താളം സുത്താളം കയറി ചെണ്ടയിൽ ഉയരും പാണ്ടി പഞ്ചാരി പൊട്ടി തരും. उत्तम। क्या आप ही हैं वो पंचमुखी प्रेम के देवता? मैं वो हूँ जो इस ब्रह्मांड के गर्भ में सबसे पहले पैदा हुआ। मैं दुख और सुख के बंधनों में स्त्री और पुरुष की आत्माओं को बांधता हूँ, क्योंकि मृत्यु और जर्जरता इस संसार को अंत तक खोखला करने में लगी है। मैं निरंतर उनका पीछा करता रहता हूँ। मैं शाश्वत तरुण हूँ। मैं आपको धन्य करती हूँ प्रभु, नमन करती कौन हो तुम और तुम्हारी प्रतिज्ञा क्या है? हूँ। मैं चित्रा हूँ, मणिपुर के राजस्वी घराने की बेटी। भगवान शिव की कृपा के वरदान में उन्होंने मेरे पूर्वजों को पुरुष अवरोहण का अखंडित आश्वासन दिया, परंतु ईश्वर ये वरदान मेरी माता की कोख में जीवाणु सजीवता के लिए खंडित साबित हुआ। मेरा वर्ग अदम्य हुआ और मैं स्त्री की योनि में जन्मी गई। मैं जानता हूँ, इसीलिए तुम्हारे पिता ने तुम्हारा पोषण एक पुत्र की भांति ही किया। उन्होंने तुम्हें अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा के साथ राजपाट के गुण भी दिए। आपने सही पहचाना प्रभु, इसीलिए मैं पुरुषों की वेशभूषा में हूँ और स्त्री की पृथकता से कई हद तक मुक्त भी। मुझे हृदय को लुभाने के नारी सुलभ तरीकों का कोई ज्ञान नहीं, पर कमान को झुकाने के लिए मेरे हाथ अत्यंत ताकतवर है। पर प्रभु, मुझे कामदेव की धनुर्विद्या और नयनों के माया जाल का तो कोई ज्ञान ही नहीं। ये विद्या किसी पाठशाला में नहीं सीखी जाती। नयन स्वयं ही अपना कार्य करते हैं और कामदेव जानते हैं कौन सा बाण हृदय में लगेगा। एक दिन अचानक खेल खेल में मैं जंगल में दूर भीतर नदी किनारे तक जा पहुंची कि अचानक मैंने एक पुरुष को पत्तों के ढेर पर पड़ा पाया। मैंने उसके इस दुस्साहस के लिए उसको युद्ध की चुनौती दे डाली, पर उसने मेरे आदेश पर कोई अंदेशा, कोई आशंका नहीं जताई। तभी मैंने अपनी तलवार की नोक से उसके शरीर को भेदा। अचानक वो लंबी भुजाओं के साथ खड़ा हो उठा और उस दिन मुझे अपनी स्त्री होने की अनुभूति हुई और मैंने जाना कि मैं किसी पुरुष के समक्ष खड़ी हूँ। इसी शुभ घड़ी में अक्सर मैं स्त्री और पुरुष को एक दूसरे को पहचानने की श्रेष्ठ शिक्षा देता हूँ।
उसके बाद क्या हुआ? भय और विस्मय से मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? मैं हूं अर्जुन, महान कुरुवंश से। मैं पथराए बुद्ध की तरह खड़ी रह गई। क्या ये वाकई में अर्जुन है? मेरी कल्पनाओं की महान प्रतिमा? मैं इन्हीं सब सोच के भंवर में थी कि अचानक मैंने उसको पेड़ों में से ओझल होता हुआ देखा। ओ जड़मती स्त्री, मैं कितनी मूर्ख हूँ। मैंने ना ही उनका अभिवादन किया, ना ही मैंने उनसे क्षमा मांगी, बल्कि एक जाहिल की तरह जड़ंत खड़ी रही और वो तिरस्कार पूर्वक निकल गए। अगले ही दिन मैंने अपनी मर्दाना पोशाक उतार फेंकी और हाथों में यूं कंगन, पैरों में पायल पहने और रेशमी परिधान ओढ़े। मैं अनभ्यस्त उन पोशाकों में लज्जा से सिकुड़ गई। पर मैं अपनी खोज पर अडिग रही और जंगल के शिव मंदिर में मैंने अर्जुन को पा लिया। मैं हृदय रूपी ईश्वर हूँ और इन सब उद्यमी रहस्यों को समझता हूँ। मुझे अंत तक कहानी बताओ, उसके बाद क्या हुआ? मुझे हल्की सी अनुभूति है कि मैंने उनसे क्या बातें की और मुझे उनके क्या उत्तर मिले। मैं जैसे ही घर जाने के लिए मुड़ी, उनके अंतिम शब्द लाल गरम सुई की तरह मेरे कानों में चुभ उठे। मैंने 12 वर्षों के ब्रह्मचर्य का प्रण लिया। मैं तुम्हारा पति बनने योग्य नहीं। ये पुरुष और उनके व्रत, ये तो आप भी जानते हैं प्रभुवर। कितने ही महान ऋषियों ने अपने घोर तप के व्रत के गुणों को यूं स्त्री के चरणों में आत्मसमर्पित कर दिया। ओ देवता, तुमने व्यर्थ ही मेरे गर्भ की पुरुषोचित शक्ति को धूल में मिला दिया। अब मुझे दो अपनी शिक्षा, मुझे दो वो अपना ज्ञान, वो कोमल सत्ता, निहत्ते हाथ के अस्त्र शस्त्र। चित्रा, उठो। मैं तुम्हारा मित्र रहूंगा और इस दुनिया के सम्राट अर्जुन को बंदी बना तुम्हारे सामने ला खड़ा करूंगा, ताकि वो अपने द्रोह के अपराध की क्षमा मांग सके। नहीं, यदि समय मेरे साथ होता तो मैं क्षण क्षण कर अर्जुन का हृदय जीत लेती और देवताओं से किसी मदद की आवश्यकता भी ना होती। पर मैं वो स्त्री नहीं जो अपनी निराशा का पोषण मौन रहकर करती हो। इसलिए मैं आपके द्वार पर आई हूँ मेरे देवता। मुझ पर हुई इस अनीति को कृपा करके दूर करें। केवल एक दिन के लिए मुझे नारी यौवन से परिपूर्ण कर दे, ताकि मैं अपने बाकी बचे हुए दिन को आनंदमय जी सकूं। चित्रा, तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकारी जाएगी, परंतु एक दिन के छोटे समय के लिए नहीं, बल्कि पूरे 1 वर्ष के लिए यौवन के उमड़ते समुद्रों का उफान तुम्हारे लिए होगा। मित्र, क्या आने वाला समय हमारे लिए निराशाजनक होगा या फिर कोई बदलाव आने वाला है? हमारी रानी, हमारी रक्षक राजकुमारी चित्रा के बदलते भावों को देखकर मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि उनके मन में कोई शंका उत्पन्न हुई है।
जिसका वो समाधान ढूंढ रही है। परंतु ये अंदेशा क्या बदलाव लाएगा? यही सब सोच सोच के तो सारे गांववासी उदासीन है ना। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या होने वाला है। राजकुमारी चित्रा उदासीन है, ये अच्छा अंदेशा नहीं है मित्र। हमारे पास तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि हम स्वयं उनसे जाकर पूछ सके। भयभीत ना हो मित्र, याद करो राजकुमारी चित्रा के रहते हमें कभी कोई चिंता नहीं सताई। हमें विश्वास रखना चाहिए, आगे भी जो होगा सब अच्छा ही होगा। राजकुमारी चित्रा का वो अवतार जो हम सभी गांव वासियों के हित के लिए एक दीवार की तरह खड़ा रहा, परंतु मित्र क्या ये उन पर अत्याचार नहीं? उनको भी उनके होने का पूरा हक है, परंतु हमारे नेतृत्व वो राजकुमारी चित्रा ही बेहतर जानती है। तो फिर ये उदासीनता क्यों? आओ राजकुमारी की शान में वीर शंख बजाएं और उनकी वीरता के गीत गाएं। हाँ मित्र, तुम उचित कहते हो। चलो चलो। प्रभु प्रभु प्रभु, प्रणाम प्रभु। ये काल रूपी सी उदासी क्यों? क्या कुछ चला गया है या किसी के आगमन पर आशंकाओं का आभास फैला है? जो है सुनने को अधीर हूं। प्रभु, राजकुमारी चित्रा की उदासीनता और हमारे प्रांत पर भी कुछ रहस्यमय शंकाओं का आभास है प्रभु। ये तो प्रकृति के क्रम है। खुशहाली और उदासीनता का वैभवी रिश्ता अनिवार्य है, उसमें शंकाओं के लिए कोई विशेष स्थान नहीं रह जाता। जो होना है वो होता है, नियम है। परंतु प्रभु, राजकुमारी चित्रा के भावों को क्यों मौसम की तरह बदलता देख हम गांववासी चिंतित हैं। उनका स्वभाव तो पहाड़ के भांति अधिक है। परंतु उस समय से जो बदलाव दिख रहा है वो मोम से शिथिल एवं चिंताजनक है प्रभु। नहीं, ये तो उत्सव का समय है। उत्सव? हाँ, और आप सबके लिए उत्सव में सम्मिलित होने का सुनहरा अवसर। इसलिए अपने हृदय पर भरोसा रखो और उत्सव के गीतों में डूब जाओ। प्रभु, आपका आश्वासन हमारे लिए नया सहारा होगा। और हाँ, तुम्हारी रक्षक हमेशा चित्रा ही रहेगी। जय हो, जय हो राजकुमारी चित्रा की जय हो, जय हो, जय हो, राजकुमारी चित्रा की जय हो। जय हो। Thank you.
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्या मैं स्वप्नलिप्त था, या जो कल रात मैंने नदी के किनारे देखा वही सत्य था? पतझड़ के ठेले पर बैठा जब मैं बीते समय में विलीन था, तभी पत्तियों के झुरमुट में से एक मोहक छाया के उजागर होने का आभास हुआ, जो एक संपूर्ण नारी का रूप लिए सामने के संगमरमरी पत्थर पर उत्तीर्ण हुआ। मेरे लिए ये एक संपूर्णता की झलक थी, जो केवल एक क्षण के लिए प्रकट हुई और फिर ओझल हो गई। जाने कहां, अब फिर कहां पा सकूंगा मैं उसे? किंतु ये कौन है जो यहां होने का आभास दे रहा है? ये तो वही शांत, मेरे हृदय शांत। देवी, घबराओ मत देवी, मैं एक क्षत्रिय हूं। मैं सम्मानित हुई। आप मेरे अतिथि हैं। मैं वहां उस मंदिर में रहती हूँ, परंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं किस प्रकार आपकी आभगत करूं। तुम्हारे दर्शन मात्र ही मेरे लिए सबसे आदरणीय सत्कार है। यदि कोई आपत्ति ना हो तो एक प्रश्न कर सकता हूं तुमसे? अवश्य। ऐसा कौन सा कठोर प्रण जिसने तुम्हें इस वीरान मंदिर में बांध रखा है और संपूर्ण मानव जाति को तुम्हारे सौंदर्य से वंचित? मैं अपने हृदय में एक गुप्त इच्छा लिए हूँ, जिसकी पूर्ति के लिए मैं प्रतिदिन भगवान शिव की अर्चना करती हूँ। जो स्वयं सारे संसार की इच्छा है, वो अपने लिए क्या इच्छा रख सकती? देवी, पृथ्वी के उस प्रारंभ से जहां सूर्य की पहली किरण धधकती हुई सबसे ऊंचाई पर वार करती, और उस अंत तक जहां संध्या की लौ टिमटिमाती हुई बुझती, मैंने सारे भूभाग की यात्रा की। इस संसार में जो भी कोमल, महान और सुंदर है, मैंने सब जाना। किंतु मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि वो कौन और क्या है जिसकी तुम्हें इच्छा है? जिसकी मुझे इच्छा है उसको तो सभी जानते हैं। अवश्य। कौन है देवताओं का वो चहीता? सभी राजवंशों से भी ऊपर, सभी शूरवीरों से भी आगे। देवी, अपने सौंदर्य की संपत्ति को इस प्रकार असत्य की वेदी पर बलि मत चढ़ने दो। मिथ्या इसी प्रकार एक मुख से दूसरे मुख तक फैलती, जिस प्रकार सूर्योदय से पहले फैला हुआ कोहरा। मुझे बताओ, कौन है राजसी वंशों का वो शूरवीर? तुम क्या दूसरे मनुष्य के वैभवी होने पर जलते हो वैरागी? क्या तुम नहीं जानते कि इस दुनिया में एक कुरु वंशी सबसे महान वंश है? कुरुवंश? हाँ, कुरुओं का वंश। क्या कभी तुमने उस महान वंश के योद्धाओं का वर्णन नहीं सुना? मैं तुम्हारे मुख से ये सब सुनना चाहता हूं। दुनिया का विजेता अर्जुन। मैंने सामूहिक जनसाधारण के मुख से चुन चुनकर यह अविनाशी नाम अपने हृदय में छुपा लिया। पर तुम क्यों इतना परेशान दिख रहे हो? क्या यह नाम सिर्फ एक मिथ्या है? कहो अगर ये एक मिथ्या है तो मैं अभी इसको अपने हृदय
इसे बाहर निकाल फेंकूं? देवी, ऐसा ना करना। ये नाम, इसकी वीरता, इसका शौर्य, जैसा भी हो सत्य या असत्य, किंतु कृपा करके इसे अपने हृदय से मत निकाल, क्योंकि अर्जुन साक्षात तुम्हारे चरणों में नमन करता है। तुम अर्जुन? हाँ, मैं तुम्हारे द्वार पर। तो फिर ये सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि अर्जुन ने 12 लंबे वर्ष के ब्रह्मचर्य का प्रण किया है। तोड़ दिया इसी क्षण, जिस प्रकार चंद्रमा तोड़े रात्रि की अडिग गहनता को। ऐसा क्या देखा तुमने मुझ में कि तुम्हें तुम्हारे प्रण को ही झुठला दे? तुम्हें लज्जित होना चाहिए अर्जुन। जाओ अर्जुन, जाओ। मैं जान चुकी हूँ तुम्हारी झूठी शूरता को। हाँ, मुझे आभास हो रहा है अहंकारी शौर्य की झूठी कौशलता का, किंतु ये सब मुझे एक स्वप्न के समान लग रहा है। और तुम सदा के लिए साक्षात हो जाओ। अर्जुन, जाओ अर्जुन, चले जाओ। अपने महान हृदय को यूं झूठ की भेंट में चढ़ने दो। ये सब एक मिथ्या है, देवताओं का रचाया हुआ स्वांग है। चले जाओ अर्जुन, चले जाओ। जाओ अर्जुन। ओ प्रेम के देवता, ये कैसी ज्वाला है जिसमें मैं जल रहा हूं, और जिसे मैं छू मात्र रहा हूं वो भी मेरे साथ जल रहा। असंभव, असंभव। चित्रा, प्रणाम प्रभु। चित्रा, इधर आओ, बैठो और बताओ कि कल रात्रि को क्या हुआ? दक्षिणी हवाओं ने दुलार कर मुझे सुला दिया। फिर अचानक किसी की जलती हुई चुभती उंगलियों के पैनी स्पर्श ने मेरे पूरे शरीर को झकझोर दिया। मैं जाग गई और सामने उस बैरागी को खड़ा पाया, हाथ में करमंडल लिए। वो एक तने हुए वृक्ष की भांति मेरे सामने खड़ा हुआ था। लज्जा मेरे पैरों में सर के कपड़े की तरह घिर गई जब मैंने उसकी पुकार सुनी। प्रियतमा, मेरी प्रेयसी, मेरा संपूर्ण जीवन एक स्तोत्र में जुड़कर उनके प्रश्न के उत्तर के लिए आतुर हो गया, और मैंने अपनी बांह उनके लिए खोल दी। सुबह की पहली किरण और पक्षियों की पहली कलरव पर मैं जाग गई। मैंने अपने आप को उसी पुरानी धरती पर पढ़ा पाया। मैंने अपने होने को दोहराया, और फिर एक बह की कोच सीने में दबाए हिरनी की तरह दौड़ पड़ी बेतहाशा। जंगल के किसी कोने में दुबक दुबक कर रो सकूं। मैं
स्वर्गीय भंडार से अमृत चुराकर उसमें पार्थिव रात्रि का मिश्रण मिला तुम्हारे हाथ में दिया, फिर ये विलाप की वेदना क्यों? किसने किया उसका पान? जीवन की असामान्य चाहत, प्यार की पहली पुंगार मुझ पर बरसाकर मुझसे छीन ली जाएगी। कितनी अभागी थी एक पल की बात, जो अपने आशियाने में सुख तो ले आई, परंतु उसे गंतव्य तक ना पहुंचा पाई। स्वर्ग का आभास मुझे अपने इतने समीप लगा कि एक पल को तो जैसे मैं स्वयं को ही भूल बैठी, परंतु अगले ही पल जैसे मैं जाग गई तो मुझे अपनी ही देह अपनी शत्रु दिखाई दी। हे प्रभु, मुझे मुक्त कर दो इस वरदान से। चित्रा, लेकिन अगर मैंने तुमसे ये वरदान वापस ले लिया तो तुम अपने प्रिय के सम्मुख कैसे जा सकोगी? वो ना जाने किस द्वेषी क्रूरता से तुमसे पेश आए। वो इन सबसे कहीं उत्तम होगा। मैं अपना स्वांग त्याग कर उनको अपने होने का आभास कराऊंगी, और यदि फिर भी उन्होंने मुझे ठुकरा दिया तो मुझे ये भी स्वीकार्य होगा। चित्रा, मेरी मंत्रणा ध्यान से सुनो। पतझड़ के आने पर और फूलों के मौसम समाप्त हो जाने पर फलों का राज होता है। इसलिए तुम जाओ और उन्मत्त उत्सव की तैयारी करो। सोच रहा हूँ क्या सोच रहे हो? जितनी सुंदरता से तुम इन पुष्पों को एक माला में पिरोती, इसी प्रकार तुम मेरे वनवास के दिनों को भी एक पुष्प माला में पिरो रही। मेरे राज्य लौटकर मेरा राज्य अभिषेक करने के लिए। राज्य? पर ये सब राज्य के लिए नहीं है। राज्य के लिए नहीं? नहीं, और कदापि ऐसा कहना भी मत।
राज्य उसे ले जाओ जो स्थायी हो। छोड़ दो उस जंगली फूल को जहां वो जन्मा है। क्या हमारा प्रेम इस प्रकार का था? हाँ, तो फिर पछतावा क्यों? वो जो आलस्यशील दिनों को बहलाने का स्रोत था, उसे वैसा ही रहना चाहिए। संध्या की संतृप्ति को अपने भोर के उपार्जन पर हावी मत होने दो अर्जुन, क्योंकि उसमें पूरा दिन व्यतीत होता है। अर्जुन, मैं बहुत थक चुकी हूँ अर्जुन। आओ। देवी, क्या तुम्हारा कोई घर नहीं, जहां कृपालु हृदय तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हो? वो घर जो तुम्हारे होने से प्रकाशित था और तुम्हारे चले जाने के बाद अंधकार में। ऐसे प्रश्न क्यों अर्जुन? वो ओस की बूंद जो नरम फूल की पत्ती पर टिकी होती है, उसका ना तो कोई भाग्य होता, ना ही कोई ठिकाना। उसके पास किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता। तुम मुझसे विवाह कर लो। ये निरर्थक प्रयास क्यों? देवी, प्रेम हवाई बातों से समाप्त हो जाएगा, ऐसी अपेक्षा मत रखो। अच्छा, तो अब मैं समझी क्या? कि फूलों की आयु इतनी कम क्यों होती है। क्यों? काश मेरी भी देह किसी फूल की भांति पिछले वसंत में सिकुड़कर समाप्त हो जाती, तो मुझे भी सम्मान की मृत्यु प्राप्त होती। छोड़ो अर्जुन, अभी पूरे वर्ष का समय समाप्त नहीं हुआ। धागे न धिनक धिन, धागे न धिनक धिन, धागे न धिनक धिन था। आज बसंत की अंतिम रात है। कल से चित्रा का ये सुंदर शरीर हमेशा के लिए लौट जाएगा बसंत के अनंत कोशागार में। धागे न धिनक धिन, धागे न धिनक धिन, धागे न धिनक धिन था। मित्र छोड़ो ये सब, तेरे कभी भी यहाँ पे होंगे। चलो मित्र शांत। अगर यही सब चलता रहा तो हमारी रक्षा कौन करेगा? क्यों? तुम्हें किन खतरों का आभास है? हमारे गांव को ध्वस्त करने के लिए लुटेरे चारों ओर से हमारे गांव में घुसे चले आ रहे हैं। तो क्या इस गांव का कोई प्रहरी नहीं है? कुकर्मियों के लिए राजकुमारी चित्रा एक खौफ की तरह थी। जब तक वो इस राज्य में थी, प्राकृतिक मृत्यु के सिवा हमें किसी और चीज का भय नहीं था। परंतु अब वो तीर्थ यात्रा पर निकल चुकी हैं और कोई नहीं जानता उन्हें कहाँ ढूंढा जाए। इस राज्य की प्रहरी एक स्त्री है। हाँ, वही हमारी माता और वही हमारे पिता है। वही तुम्हारी माता और वही पिता। ऐसी वीरांगना का जयगान करने मात्र से ही भय दूर हो जाना चाहिए। उसकी वीरता की गाथा सुनना चाहता हूं मैं। सिंह सा मस्तिष्क है उसका, सीधे सीधा हार है, हृदय कोमल, नैन हिरणी के समान है, चाल में सुडौलपन, भुजाओं में बहार सबल, हमारी प्रहरी शुभ चिंतक जिसने हमें स्वर्ग का अनुदान दिया, गीत उसकी
जाने के पश्चात जैसे छिन गया हो कोई स्वप्न हमारा और छा गया हो काला अंधेरा हर जगह। ओ अमेर अजनबी, अगर तुम्हें है पता उस वीरांगना का तो सुझाव हमें वो राह जहाँ खोज सके हम अपनी राजकुमारी को और पा सके शांति। वो तुम्हारी रक्षक और तुम्हारी प्रहरी, वो कोमलांग स्त्री भी है और शत्रु के लिए भय का कारण। यदि तुम्हें छोड़कर वो अपना दाम्पत्य जीवन जीना चाहे तो कौन ले सकेगा उसका स्थान? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं। निर्भय आश्वस्त जाओ अपने घरों की ओर और हर्ष के दीपक जलाओ, क्योंकि तुम्हारा ये गांव सुरक्षित रहेगा। ये वनवासी अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहेगा और चित्रा सदैव तुम्हारी। जय हो, जय हो, तुम्हारी जय हो। कौन हो तुम अजनबी? क्या तुम कोई ईश्वर हो या किसी प्रभु का अवतार? कौन हो तुम? मैं हूं गांडीवधारी, धनुर्धर पांडु पुत्र अर्जुन, अर्जुन। महान कुरुवंश से। धन्य हो तुम, धन्य हो, तुम धन्य हो। ये तुम क्या कर रहे हो अर्जुन? किन विचारों में हो? मैं विचार मग्न हूं कि राजकुमारी चित्रा कैसी है। मैंने बहुत से लोगों से उसके बारे में बहुत सी बातें सुनी, पर वो सुंदर नहीं है। उसकी आंखें भी मुझ जैसी सुंदर नहीं, पर मृत्यु जैसी काली है। वो किसी भी निशाने को भेद सकती है, पर तुम्हारे हृदय को नहीं। मैंने सुना है कि वो शौर्य में पुरुष और कोमलता में स्त्री। वही तो उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अर्जुन, चलो ना, मुझे वहां ले चलो। देखो ना। नहीं, आज नहीं थी। पर क्यों? आज क्यों नहीं? क्योंकि शत्रुओं ने चारों ओर से गांव को घेर लिया। मुझे लगता है कि मुझे अपने शस्त्रों को पैना कर लेना चाहिए उनका सामना करने के लिए। तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं अर्जुन, क्योंकि राजकुमारी चित्रा ने तीर्थ यात्रा पे जाने से पहले अपने सशस्त्र प्रहरी समस्त सीमाओं पे तैनात कर दिए। किंतु फिर मुझे अपना क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए थोड़ा समय तो दो। तुम्हें क्या लगता है ऐसे समय में मुझे अपनी भुजाओं को तुम्हारा सिरहाना बनने देना चाहिए? और यदि मैं तुम्हें ना जाने दूं, मैं तुम्हें अपनी बाहों में ले लूं, तो क्या तब भी तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? जाना चाहते हो तो जाओ, पर इतना अवश्य ध्यान रखना कि प्रेम का धागा एक बार टूट जाने पर दोबारा नहीं जुड़ता। अर्जुन, अर्जुन, क्या कौन से विचार हैं? क्या है जो तुम्हारे मस्तिष्क पर है? कौन हावी है तुम पर? चित्रा? हाँ वो चित्रा है। किंतु ऐसा कौन सा कठोरपन है जिसकी पूर्ति के लिए वो तीर्थ यात्रा पर चली गई? एक राजकुमारी को किसका? उसकी अपनी आवश्यकताएं। उस अभागी के पास अपना है ही क्या? उसके अपने गुण भी बंदी गृह की दीवारों की तरह हैं, जिसमें उसका नारी मन बंदी बना हुआ है। वो अधूरी है, अतृप्त है, असंतुष्ट है। उसके नारित्व प्रेम को चीथड़ों में लिपटे रहना पड़ता है। वो नीरस भोर का भावार्थ है।
बारे में और मत पूछो। उसका व्याख्यान पुरुषों को नहीं सुहाता। किंतु मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। तुम मुझे उसकी कथा सुनाओ। और जानने को रह ही क्या गया है अर्जुन? क्या बताऊं? मैं अपने अवचेतन मन में उसे एक श्वेत अश्व पर सवार देख पा रहा था, जिसने अपने बाएं हाथ से लगाम पकड़ी है और दाहिने हाथ में धनुष बाण, जो वीरता की देवी की भांति चारों ओर खुशियां बिखेरती हुई चली आ रही, एक सचेत शेरनी के समान, जिसकी भुजाएं नारी शोभा से विहीन किंतु बलशाली, सुडौल। देवी, मेरा हृदय बेचैन है और मन पूरी तरह अशांत। आओ मैं और तुम, हम दोनों एक साथ निकल जाए निंदा की इस उदासीन कारागार से, इस सतही प्रेम की सीलन से, इस घुटन से। अर्जुन, मुझे अभी अभी बताओ, अगर मैं किसी जादुई तंत्र से अपनी इस विलासमयी कोमलता को किसी उधार मांगी हुई पोशाक की तरह उधेड़ फेंकूं, तो क्या तब भी तुम मेरे पास रहोगे? अगर मैं एक तने हुए वृक्ष की भांति खड़ी हो जाऊं, तो क्या तब भी मैं तुम्हें रिझा पाऊंगी? नहीं अर्जुन, नहीं। मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं सकता। तुम सदैव मुझे एक सुंदर छवि वाली देवी ही लगी, किंतु तुम्हारे इस सुंदर रूप के पीछे छिपी रहस्यमय गहराइयों में, तुम्हारे शब्दों के मायाजाल में मुझे झलक दिखाई पड़ती है उस स्त्री की, जो इस शरीर के चोले को उतार फेंकना चाहती है। मिथ्या ही प्रेम की पहली झलक होती है, जो अपने प्रेमी की ओर फेस बदलकर पड़ती है। किंतु फिर एक समय आता है जब वो अपने इन व्यर्थ के आभूषणों को उतार फेंकती है और अपने आप को मर्यादा के आंचल से ढांक लेती है। मैं तुम्हारे भीतर उसी सर्वश्रेष्ठ सहजता की खोज में। तुम्हारी आंखों में तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा लिया? तुम्हें बुरा लगा? यदि तुम्हें बुरा लगा तो भूल जाओ मैंने जो कुछ भी क्रोध में कहा। मैं जो है उसी में संतोष कर लूंगा। मैं अपनी अपेक्षाओं के सहारे ही अपने बचे हुए दिन व्यतीत करूंगा। लेकिन मैं वो स्त्री नहीं। मैं कोई देवीय पूजनीय प्रतिमा नहीं। मैं कोई करुणा की वस्तु नहीं जिसे कोख में पोषित हो रहा है। जब वो जन्मेगा तो मैं उसे दूसरा अर्जुन बनने की शिक्षा प्रदान करूंगी और समय आने पर उसे तुम्हारे समीप भेजूंगी। तब तक के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें
एक राजकुमारी चित्रा ही प्रदान कर सकती। तुम धन्य हो देवी, तुम धन्य, मेरा जीवन धन्य हुआ, तुम धन्य।